गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेंस हमारा टॉपिक है और टेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। जी हाँ, टेंस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो भी टॉपिक है जिसको आपने नहीं पढ़ा है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जाइए और इस वीडियो से पहले आप उन सभी वीडियोज को देख लीजिए, ताकि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खूब बढ़िया से समझ में आवे, जैसे कि पूरा वीडियो समझ में आता है। ठीक है, चलिए। तो उन सभी वीडियो को खत्म करने के बाद, उन सभी टॉपिक को खत्म करने के बाद हम लोग आए हैं पास्ट टॉपिक कंटिन्यूअस में। और आज हम लोग खत्म करने वाले हैं पास्ट टॉपिक कंटिन्यूअस को ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियोज में पिछले टॉपिक्स को हमने खत्म किया था। तो आइए बात करते हैं पास्ट टॉपिक कंटिन्यूअस को। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर आप पिछले का वीडियो पीछे का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे चीजों को कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले हम इस टॉपिक का पहचान जानेंगे कि कैसे हम जाने कि कोई टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। किसी ट्रांसलेशन को देख करके हमको जान जाना है कि यही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो उसका पहचान कुछ होता है, तो जानते हैं सबसे पहले हम पहचान को। तो देखिएगा पहचान हमारा क्या है। ठीक है, पहचान का हम बात करते हैं। तो आपको पता है सेंटेंस में कुछ हो या ना हो, सेंटेंस में क्रिया का होना तय है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीधे क्रिया नहीं लगेगा। इस टॉपिक को देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब ये कि पास्ट कंटिन्यूअस से बना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जैसा ही कुछ रहेगा, लेकिन उसमें परफेक्शन आ जाएगा, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का यदि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा तो उसका क्या पहचान था? उसका पहचान था क्रिया प्लस रहा था। ठीक उसी प्रकार से क्रिया प्लस रहा था जो पास्ट कंटिन्यूअस है, उसी में अगर हम समय से लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस से वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस का ही एक बदलता हुआ रूप है। फर्क इतना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में हमको टाइम का पता नहीं रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको टाइम का पता चल जाता है। जैसे कि वह सो रहा था, ये क्या है जी? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। बोला जाए वह 2 दिनों से सो रहा था, इसमें टाइम पता चल गया, और जैसे ही टाइम पता होगा तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसीलिए इसका पहचान बनेगा समय से क्रिया प्लस रहा था। ये हमारा पहचान हो गया किसका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर क्रिया प्लस रहा था ऐसा पहचान रहे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और समय से जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हमको यदि पहचान पता चल गया तो इससे मिला करके एग्जाम्पल बनाना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पता ही होगा, सबसे पहला हमारा क्या बनेगा जी? वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ये हमारा एक ट्रांसलेशन हो गया। देखिए, 2 घंटों से क्या है जी? टाइम है। क्रिकेट खेल रहा था, खेलना क्या है जी? क्रिया है। क्रिया प्लस रहा था, क्रिया प्लस रहा था, और 2 घंटों से मतलब समय से क्रिया प्लस रहा था। यही हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान। अगर एक एग्जाम्पल हमसे बन गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा और छठा तो बहुत आसान है, आपको पता ही है। वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। दूसरा क्या बनेगा? वो 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तीसरा बनेगा क्या वो 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। चौथा बनेगा क्या वो 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। पांचवा, वो क्यों 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। और छठा, वो क्यों 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इस प्रकार से ये पहचान है, और इसी पहचान के आधार पर एक सेंटेंस से हम कितना सेंटेंस बना दिए जी? 6 सेंटेंस बना दिए। अब बात आता है कि सर, इसको जब इंग्लिश में हम बदलेंगे, इंग्लिश में बदलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखे थे, वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ भी रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो रूल था वही रूल यहाँ भी आएगा। फर्क इतना हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका एग्जांपल लेकर के बनाया था, किसका? हेल्पिंग वर्ब हैवेज का, और यहाँ पे जो है किया जाएगा हैड का। तो देखिए क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये हमारा 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या होगा जी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस
टाइम, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्या होगा जी? तो 3 नंबर देखा जाए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारा 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या होगा जी? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपने इसके लिए घबराइएगा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये 5 नंबर हो गया। और ये हमारा 6 नंबर, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये हमारा 6 नंबर हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा एक है और 1 से 6 बना है हिंदी में। अगर 1 से 6 हमारा हिंदी बना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 6 इंग्लिश भी बनेगा। और उस इंग्लिश को बनाने के लिए हमारे पास 6 स्ट्रक्चर आए हैं। स्ट्रक्चर किस प्रकार से है जी? जो बात हम पहले आपको बताए थे वही बात यहाँ भी फॉलो हो रहा है। क्या बताए थे कि वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंशन होगा। यहाँ वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन है, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन है, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। और इसमें सिंस फॉर और टाइम फालतू आया है तो ये लास्ट में आएगा। सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम, देखिए थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा। सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर टाइम, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा लास्ट में वही सेम जाएगा। ठीक है। तीसरा स्थान पे नॉट आता है तो दूसरा सेंटेंस में देखिए 1 2 3 आया, फिक्स है। फिर चौथा में 1 2 3 आया, फिक्स है। फिर छठा में क्वेश्चन वर्ड को हटाएंगे, हैड से काउंट करेंगे 1 2 3। इस प्रकार से नॉट जब भी आ रहा है तो तीसरा स्थान पे आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं ये बिन का। तो बिन जो है ना हमेशा जब भी आएगा तो ये वर्ब से पहले आएगा, ये इसका फिक्स नियम है। देख लीजिए आप, वर्ब से जस्ट पहले, वर्ब से जस्ट पहले, वर्ब से जस्ट पहले, वही सेम है भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है। चलिए, अब आपका बच गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का बात। तो आपको तो पता ही है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में कॉम्बिनेशन होता है कि हेल्पिंग वर्ब जब भी आता है तो सब्जेक्ट के आसपास में आता है। सब्जेक्ट अगर पहले है तो हेल्पिंग वर्ब बगल में आएगा, हेल्पिंग वर्ब यदि बगल में है तो सब्जेक्ट बगल में आएगा। तो ये सारा का सारा फिक्स है नियम। सब्जेक्ट देख लीजिए, पहला दूसरा में बगल में, यहाँ पहले है तो बगल में हेल्पिंग वर्ब आ गया। हैड पहले है, बगल में सब्जेक्ट आ गया। क्वेश्चन वर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेकिन हमारा बात यहाँ हेड से स्टार्ट हुआ है तो बगल में सब्जेक्ट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर में शायद कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार वीडियो को गौर से देखिएगा, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। 2-3 बार इसको आप देखिएगा थोड़ा गौर से कि कैसे कैसे क्या बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सर ये सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पे हम करेंगे। तो इसके लिए हम आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चीज बताए थे सेम चीज यहाँ भी लागू होने वाला है। कहने का मतलब जहाँ पे सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता था वहां पे अभी भी ये लगेगा, और फोर ऐसे भी नियम लगेगा जैसा कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था। तो ये रहा आपका सिंस और फोर का नियम। आपको तो पता ही है पॉइंट ऑफ टाइम जो रहता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है जी? ऐसा टाइम जो फिक्स है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है जी? ऐसा टाइम जो फिक्स नहीं है उसको पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम इसको बनाना चाहे, वह 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा था, ये वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, 2 घंटों से टाइम हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया। बनाएंगे तो क्या बनेगा जी? ही हैड बिन
प्लेइंग क्रिकेट 2 घंटों से, ये पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमारा बन गया ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा क्या बनेगा जी? तो ही हैड लगाएंगे, तीसरा पे नॉट लगा देंगे, तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तीसरा क्या बनेगा जी? हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। चौथा बनेगा हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। पांचवा बनेगा व्हाई हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। छठा बन जाएगा व्हाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कोई भी चीज़ ऐसा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस चीज़ को हम सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े हैं। कल हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, तो दो चीज़ को हम जैसे कि कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।